और इस ट्रस्ट का केवल मंशा शिक्षा देना ही नहीं है, लोगों को रोज़गार तक पहुंचाना है। हम लोग रोज़गार के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम लोग आज भी काम कर रहे हैं और लोगों को रोज़गार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य वही है कि शिक्षित करके लोगों को रोज़गार में आगे तक ले जाएं ताकि बेरोज़गारी लोगों का दूर हो। गरीब बच्चों को मतलब शिक्षा प्रदान मुहैया करवा कर और फिर उनको रोज़गार से जोड़ना। बहुत लोग मैट्रिक करके या नॉन मैट्रिक रह के जो है सो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ देते हैं और रोज़गार में चले जाते हैं। आखिर उन लोग रोज़गार में लगे रहते हैं लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि शिक्षा सब चीज़ों का मूल आधार है। जब तक लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे अच्छे ढंग से तो उन लोगों को बहुत सारे सेक्टरों में अच्छा स्थान नहीं मिलता है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि मैट्रिक से लेके पीजी तक लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से सर्वप्रथम शिक्षित करें, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार उनको रोज़गार में जोड़ें ताकि वो समृद्ध हों, सुखी हों। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। उनको पढ़ाई का खर्च वहन करने में जो सक्षम नहीं हैं, वैसे लोगों को हमें चिन्हित करना है। हमारे लोग हैं उसको चिन्हित करने वाले अलग अलग जगहों से, जैसे मुकेश जी हमारे हैं मुजफ्फरपुर से, हमारे कोषाध्यक्ष महाशय कोडरमा से रजनीकांत पांडे जी हैं, हमारे कानूनी सलाहकार श्रीमान शशांक शेखर पांडे जी हैं, हमारे सदस्य पटना बाढ़ से नमो नारायण तिवारी जी हैं, विवेक विद्यार्थी जी हमारे दिल्ली से हैं, राजू सिंह जी कोलकाता से हैं, हरिदास सरदार जी भी कोलकाता से हैं। ऐसे नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जनमंच न्यूज के साथ। मैं हूं मुकेश। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा, कई क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा ही एक अमूल्य धन है जो कि हर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर लोग कई दूर दूर जगहों पे जाते हैं और शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जो कि शिक्षा पे ही आधारित है, और हम बात कर रहे हैं सावित्री सुंदर ट्रस्ट के बारे में, जो कि एक संस्था है जो कोडरमा ज़िले में लोगों को, गरीब शोषित बच्चों को जो निःशुल्क भाव से शिक्षा देगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होने वाला है। तो इसका कार्यालय कर्मा में सुचारू रूप से संचालित है। और मैं बता दूं, अभी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं सावित्री सुंदर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उमाशंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो उमाशंकर जी जनमंच न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जनमंच के माध्यम से जनमंच के सारे श्रोताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। साथ में मुकेश जी, किशोर जी, दोनों आप लोगों का मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आप लोगों ने हमको इस लायक समझा और लोगों के बीच आने का मौका प्राप्त करवाया। ये शिक्षा एक ऐसा बहुमूल्य चीज़ है, तो ये शिक्षा को आपने गरीब शोषित बच्चों तक, यानी जन जन के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का आपका प्रयास ये जो है, तो ये कहाँ से प्रेरणा आपको आई कि बच्चों को शिक्षित करना है या फिर रोज़गार से जोड़ना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है? देखिए, हम लोग पूरे परिवार के लोग, तीनों भाई हैं, तीनों उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं पहले से ही, और हम लोगों ने समाज के सारे क्षेत्रों में देखा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना अच्छे समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सारे अधिकार शिक्षा में ही निहित है। अगर हम अच्छे तरीके से शोषित वंचित बच्चों को शिक्षित कर देते हैं तो आज जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता लोगों को पड़ती है राजनीतिक क्षेत्रों से या अन्य क्षेत्रों से, तो उनको स्वतः ही अधिकार मिल जाएगा सारे क्षेत्रों में। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग शिक्षित हुए हैं तो समाज के अन्य वर्गों को भी इससे जोड़कर जहाँ तक हम लोगों का मदद हो करें और लोगों को आगे लाकर उनके अधिकार तक जो है मार्ग प्रेषित करें। ये ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट कब से लोगों के बीच मतलब पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से मतलब सेवा देना शुरू करेगी? हम लोगों का ट्रस्ट 2022 में ही निर्माण करवाए हम लोगों ने, और हम लोग वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के मन में एक जन भावना जगी कि आखिर हम लोग कर ही रहे हैं तो इसको कभी ना कभी इस पर कोई सवाल खड़ा कर दे कि आप किस मंच के माध्यम से ये सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने विचार किया कि एक ट्रस्ट का निर्माण करवाएं, और इस ट्रस्ट का केवल मंशा शिक्षा देना ही नहीं है, लोगों को रोज़गार तक पहुंचाना है। हम लोग रोज़गार के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम लोग आज भी काम कर रहे हैं और लोगों को रोज़गार से जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य वही है कि शिक्षित करके लोगों को रोज़गार में आगे तक ले जाएं ताकि बेरोज़गारी लोगों का दूर हो और सारे क्षेत्रों में लोग आगे बढ़ें, समाज का विकास हो। सामान्य मानवीय के लिए जो हम लोग कर सकते हैं
मानव को श्रेष्ठकर बनाने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो करने का हम लोगों ने फैसला लिया है और इस ट्रस्ट का उद्देश्य भी वही है। हमारे दादाजी का नाम सुंदर था और मेरी दादी का नाम सावित्री था, तो हम लोगों ने उन लोगों को आज तक देखा नहीं। उन लोगों के मृत्यु के उपरांत हम लोगों का जन्म हुआ। हम लोगों ने सोचा कि उन लोगों का नाम भी अमर हो और मेरी कृति अमर हो, और उस कृति के साथ साथ हम लोगों ने ट्रस्ट का निर्माण करवाया और लोगों को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट अपने पूर्वजों के नाम से रखा गया है। तो सावित्री सुंदर ट्रस्ट जो है उमाशंकर जी, तो किन माध्यमों से बच्चों तक आप शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेंगे? इससे हम लोग सरकारी सेक्टर का तो काम देख ही नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत लोग मैट्रिक करके या नॉन मैट्रिक रह के जो है सो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ देते हैं और रोजगार में चले जाते हैं। आखिर उन लोग रोजगार में लगे रहते हैं, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि शिक्षा सब चीज़ों का मूल आधार है। जब तक लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे अच्छे ढंग से, तो उन लोगों को बहुत सारे सेक्टरों में अच्छा स्थान नहीं मिलता है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि मैट्रिक से लेके पीजी तक लोगों को प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से सर्वप्रथम शिक्षित करें, उनकी योग्यता के अनुसार, उनके कौशल के अनुसार उनको रोजगार में जोड़ें, ताकि वो समृद्ध हों, सुखी हों। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है। बच्चे शिक्षित होंगे तो क्या उसके लिए कुछ आप लोग चार्ज वगैरह कुछ रखे हैं? नॉमिनल कोई चार्ज, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का चार्ज है वो देंगे, उसके अलावा उन लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है। उसमें भी जहाँ तक होगा ट्रस्ट की ओर से उनको सहायता किया जाएगा। कहीं ना कहीं क्षेत्र के मतलब तमाम अंतिम बच्चे तक आपका लक्ष्य होगा कि शिक्षा को पहुंचाना। हम लोगों का उद्देश्य तो वही है, शिक्षा का उद्देश्य भी वही है कि समाज के अंतिम वर्ग तक शिक्षा पहुंचे, ताकि लोगों को किसी के हाथ फैलाने की नौबत ना आवे, लोग सुशिक्षित हो जाएं और अपने अधिकार के बारे में जान जाएं। शिक्षा का मूल भावना वही है। अपने अधिकार के लोगों को जब पता हो जाएगा अपने अधिकार के बारे में, लोग शिक्षित होने के बाद ही यह प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी लोग बहुत सारे रोजगार से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ अगर जुड़े रहेंगे तो उनको कोई भी अधिकार प्राप्त करने में, सफलता हासिल करने में उसको आसानी होगी। और हम लोगों का उद्देश्य यही है, अंतिम वर्ग तक शिक्षा पहुँचे और अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो सावित्री सुंदर ट्रस्ट के सचिव संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपका जनमंच न्यूज में स्वागत है। जी, सबसे पहले धन्यवाद मुकेश बाबू आपका, साथ में किशोर जी और जनमंच को सुन रहे सभी श्रोतागण को शुभ संध्या। तो सावित्री सुंदर ट्रस्ट के बारे में फिर से एक बार बता दूं कि ये शिक्षा को हर एक अंतिम बच्चे तक पहुंचाने का उद्देश्य है और रोजगार से भी जुड़ने का लक्ष्य इनका है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहना वाली कार्य है। तो मैं संदीप जी से आगे जानना चाहूँगा कि ये जो शिक्षा जो है ये किन माध्यमों से बच्चों तक पहुँचेंगे और इसका लाभ किस तरह लेंगे। तो संदीप जी ये बताएं, ये जो आप ट्रस्ट के हिसाब से जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो शिक्षा ये है, ये मतलब बच्चों तक या फिर छात्रों तक किस माध्यम से पहुँचाएंगे आप? जी, जैसा पूर्व में हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य जो है वो सभी लोगों को, जो भी वंचित हैं या लाचार हैं, जिनको पढ़ाई का खर्च वहन करने में जो सक्षम नहीं हैं, वैसे लोगों को हमें चिन्हित करना है। हमारे लोग हैं उसको चिन्हित करने वाले अलग अलग जगहों से, जैसे मुकेश जी हमारे हैं मुजफ्फरपुर से, हमारे कोषाध्यक्ष महाशय कोडरमा से रजनीकांत पांडे जी हैं, हमारे कानूनी सलाहकार श्रीमान शशांक शेखर पांडे जी हैं, हमारे सदस्य पटना बाढ़ से नमो नारायण तिवारी जी हैं, विवेक विद्यार्थी जी हमारे दिल्ली से हैं, राजू सिंह जी कोलकाता से हैं, हरिदास सरदार जी भी कोलकाता से हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस संस्था, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और वे सभी अपने कार्य को बखूबी से कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। जो भी ऐसे लोग हैं जिसको स्ट्रीट साइड वेंडर्स कह सकते हैं आप, वैसे लोगों को वो चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उनकी सूची हमें उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए हम लोगों का जो भी प्रयास होगा हम लोग मिलकर करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे हम लोग। जिले के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सुदूरवर्ती है, जहां नेटवर्क भी नहीं है, तो वहां पे शिक्षा कैसे पहुंचाएंगे आप? सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जो शिक्षा का माध्यम होगा वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि जैसा सभी को पता है सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। तो वहाँ के लिए ऑनलाइन क्लास सोचना मेरे लिए ये बेईमानी होगा। तो वैसे लोगों के लिए हम लोग ऑफलाइन हम उन बच्चों को जो है वो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे और हमारे पास अनेकों स्कूलिंग जो है उसके हमने अपना ऑथराइजेशन लिया है, SCC मतलब एप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर हम लोगों ने लिया है
और वैसे लोगों के लिए हम लोग ऑफलाइन परीक्षा करवा करके उन्हें हम लोग जो है वो प्रमाण पत्र देंगे। आपका जो ट्रस्ट है सावित्री सुंदर ट्रस्ट, तो इस ट्रस्ट के जरिए मतलब किन किन वर्ग के छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सकेगी? हमारे ट्रस्ट में जो मुख्य हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है वो मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि हमारा ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसे लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना या उन्हें रोजगार मुहैया कराना जो समाज से भटके हुए हैं, बिल्कुल जिन्हें समाज दरकिनार करता है या समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं, जिनका देखने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों को हमने आपको पूर्व में कहा चिन्हित करके हमारे लोग हैं वो सभी उसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनकी सूची बना रहे हैं और उसके अनुसार हम लोग इस कार्य को संपादित करेंगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जैसे भी आप शिक्षा देंगे बच्चों को, बच्चे शिक्षित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उन लोग का एग्जामिनेशन का किस माध्यम से करेंगे आप? उन सारे बच्चे का जो एग्जामिनेशन होगा वो ज़िले के विभिन्न केंद्रों पर होगा और वो एक कोई सरकारी स्कूल में ही होगा। उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं और हम लोगों का अल्टीमेट जो मतलब उपाय है, जो हम लोगों ने सबसे अंतिम जो इसका ये है, वो विशेषकर हम उन लोगों को शिक्षा दें और उन्हें रोजगार दें ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। अपने कि लोग अनेक जगहों से जुड़ते हैं, क्यों? अपने अधिकार और हक को लेने के लिए। अगर वो जागरूक हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो उन्हें कभी प्रशिक्षित नहीं करना होगा कि भाई आपका ये है, ये उनका है। वो खुद समझेंगे और उसके अनुरूप अपना वो कार्य करेंगे। संदीप जी, आपने कहा कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार होता है और शिक्षा ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो अगर वैसे गरीब तबके के बच्चे हैं जो कि अनाथ टाइप के हो गए, जो माँ बाप से बिछड़ गए बच्चे, तो वैसे बच्चों के लिए क्या पहल करेंगे आप? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा आपको पता है मुकेश बाबू, मैं शिक्षक पेशे से आता हूं, मैं शिक्षा से ही जुड़ा हूं बहुत दिनों से। और कोडरमा स्थित डुमचांच में हमारी एक बहुत ही पुरानी संस्था जो अभी तक संचालित है, ज्ञान ट्यूटोरियल। आज से पहले भी हमने बहुत साइलेंटली, बिना कोई शोर शराबा के, हम लोगों ने बहुत से ऐसे बच्चे को पढ़ाया, उनको शिक्षा दिया जो लाचार थे। शायद हमने अपने फेसबुक में ओपनली हमने छोड़ा था जब कोविड का समय था कि जिन बच्चों ने अपने परिजन को कोरोना में खोया है, उन बच्चे को मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा। ये हम लोगों का डीएनए में ही है। शुरुआत से ही हम लोग इस टाइप की चीज़ों को हम लोग करते आ रहे हैं। बट हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म का निर्माण हम लोगों ने 23 फरवरी 2022 को सावित्री सुंदर ट्रस्ट के रूप में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, ये ट्रस्ट हमारे स्वर्गीय दादा और दादी के नाम से बनाया गया है और इसलिए हम लोग उस माध्यम से लोगों को सृजन करेंगे। बात करें रोजगार की, शिक्षा तो दे देंगे, रोजगार की दिशा में किन किन प्लेटफॉर्मों में आप रोजगार मुहैया करवाइए? विशेषकर जहाँ तक रोजगार की बात है, पूरे संपूर्ण देश की रोजगार एक समस्या है। जैसा ये सभी लोग जानते हैं, रोजगार हमारे यहाँ प्रति वर्ष लाखों लाख लोग जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर उनको सही से रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो रोजगार नहीं मिल पाने का कारण एकमात्र है उनके अंदर कौशल नहीं होती है। कौशल नहीं करने का मतलब स्किल नहीं रहेगा तो काम नहीं मिलेगा। और अभी सर्विसेज सेक्टर हैं, हर जगहों पर लोग जो प्रशिक्षित हैं वैसे लोगों को लिया जाता है। पहले क्या था कि लोगों की नियुक्ति होने के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था, अब वैसा नहीं होता है। जो प्रशिक्षित हैं उनको वे लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे बहुत भी देश में अनेकों ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहां से हम मेन पावर लेकर के उनके साथ हम संपर्क स्थापित करके और लोगों को जो है उनके साथ जोड़ने का काम करेंगे। और यह बिल्कुल एक निःशुल्क या सेवा शुल्क में, उनकी जो मर्जी हो, ये सेवा है। आप अपना कार्यालय का एड्रेस दे दीजिए। कोडरमा में कहाँ आपकी कार्यालय स्थापित है और लोग आपसे मिलना चाहेंगे तो किन माध्यम से मिलना चाहेंगे? जैसा कि मैं बता दूं, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 6200106921, ये कार्यालय का भी नंबर है और हमारा निजी नंबर है। हमारा जो कार्यालय है वो कर्मा कॉलोनी नियर मेडिकल कॉलेज, हमारे कोषाध्यक्ष के आवास पर, हमारे कोषाध्यक्ष मैंने पूर्व में कहा आपको रजनीकांत पांडे, उनके आवास पर ही संचालित है। और इसकी एक एक्टिव जो मतलब कॉरपोरेट ऑफिस है वो ओम नमः शिवाय कॉम्प्लेक्स के 3रे तल्ले पर है और वहाँ पे लोग आकर मिल सकते हैं। और मैंने अपना निजी नंबर साझा भी कर दिया है, उस नंबर पे लोग संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे सावित्री सुंदर ट्रस्ट के सचिव संदीप कुमार जी, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को रखा कि ये ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़कर और रोजगार तक ले जाएंगे। सावित्री सुंदर ट्रस्ट ये कोडरमा में बहुत शीघ्र ही संचालित होने वाली है, जो कि गरीब तबके के शोषित ज़रूरतमंद योग्य बच्चों को
ये मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। शिक्षा या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जैसे भी शिक्षा देना हो ये शिक्षा पहुंचाएंगे और उनको रोजगार तक जोड़ेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे ट्रस्ट के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह जी और सचिव संदीप जी, है ना। तो मैं बात करूंगा अभी मैं जिस जगह पे हूं, अभी मैं हालांकि अभी मैं गिरी बरवाडी राजधनवार जिला गिरिडीह में हूं, जो कि जो संदीप जी जो सचिव हैं इनके निवास स्थल पे हूं, आवास पे मैं आया हूं और ये हमसे जनमंच से जुड़े हुए हैं यहीं से। और आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि इनका कार्यालय कर्मा में है और कर्मा आप कॉलोनी में आप इनसे मिल सकते हैं। इनका संपर्क नंबर भी डिस्प्ले में शो हो रहा है, आप इनसे संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं और एक अंतिम पंक्ति के बच्चों तक, छात्रों तक आप शिक्षा पहुंचा सकते हैं। रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए भी आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो कैमरामैन किशोर के साथ मैं मुकेश गोस्वामी, जनमंच न्यूज, कोडरमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।